अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर इलेक्शन की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। आज दूसरे मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं। पहला फेज़ आपने देखा था, आज दूसरा फेज़ जो है उसमें पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मजमूई तौर पर मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तें हैं, मुजफ्फराबाद डिवीजन की। इसके साथ साथ जो महाजिर सीटें हैं वो 12 नशिस्तें हैं, जिसमें मुल्क के डिफरेंट जो शहर हैं वहाँ पर जो कश्मीरी मौजूद हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह 8 बजे से हमने देखा कि बड़ी तादाद जो वोटर्स की है उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करने के लिए। मजमूई तौर पर 11,36,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो आज के दिन अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 334 उम्मीदवार जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं वो आज के दिन कैंडिडेट की हैसियत से मौजूद हैं। जो वोटर्स हैं वो उनको सिलेक्ट करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से पहले फेज़ में आपने देखा था भरपूर अंदाज से सियासी मुहिम चलाई गई थी, मेन स्ट्रीम जो लीडरशिप थी वो वहाँ पर मौजूद रही। दूसरे फेज़ में भी इसी नोयत की सूरत हाल वहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि पहले फेज़ की जो नताइज हैं उसको लेकर सियासी जमातों में कुछ गर्म सर्द जो मामला हैं वो भी रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नताइज से लेकर जो है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद थे। इसी वजह से दूसरा जो फेज़ है उसमें खासा इंटरेस्टिंग सूरत हाल देखने को मिल रही है। एक मैसिव कैंपेन, उसमें शिद्दत भी देखने को मिली, बयानात भी देखने को मिले, और आज बिला आखिर जो है वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। मिड डे है, आधा दिन गुजर चुका है, सुबह से वोटर्स जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे थे। अब जरा देख लेते हैं मुल्क भर में जो हमारे नुमाइंदगान जो हल्कों के हवाले से मौजूद हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, देखते हैं कि टर्न आउट कितना है, वोटर्स की इस इलेक्शन में दिलचस्पी क्या है, उनसे ज़रा जान लेते हैं। रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद ज़रीफ साहब, और इसके साथ मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार अली, कराची से आतिफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आपका वेलकम भी करेंगे ट्रांसमिशन में, शुक्रिया भी अदा करेंगे। ज़रीफ आपसे आगाज़ कर लेते हैं। रावलपिंडी का ये जो हल्का है जनाब, ये LA 39 जम्मू 6, यहाँ पर हक़ रायदही लोग इस्तेमाल करने के लिए निकले। ओवरऑल आज टर्न आउट आपको कैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहला फेज़ था वहाँ पर कुछ इतलात इस नोयत की थी कि माजी की निस्बत टर्न आउट थोड़ा कम था। आदिल, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। देखिए, मजमूई तौर पर बात की जाए तो रावलपिंडी में जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो 3 माजरीन के हल्के हैं उन पर आज सुबह 8 बजे वोटिंग का अमल शुरू किया गया। LA 43 वैली 4 का जो हल्का है उस पर पोलिंग हो रही है। उसके अलावा LA 44 वैली 5, और जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ ये इस्लामिया स्कूल नंबर 1 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 12 है, और ये LA 39 जम्मू 6 का हल्का है। सबसे ज़्यादा जो वोटर्स की तादाद है वो 37,000 है, लेकिन इस हल्के में LA 39 जम्मू 6 में, लेकिन जो है वो अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की तो इसके तकरीबन 50 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन रावलपिंडी में, लेकिन रावलपिंडी के अलावा क्योंकि 37,000 वोटर हैं तो अटक, जेलम, चकवाल, तलागंग में भी पोलिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है। लेकिन रावलपिंडी में हमने देखा कि सुबह सवेरे जो है वोटर्स की तादाद कम थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमने देखा है कि वोटर्स आना शुरू हुए। खुसूसन हमने देखा कि ख्वातीन जो वोटर्स थी वो भी आई, और उसके अलावा जो बुज़ुर्ग वोटर्स हैं वो भी हमें नज़र आए। और अब आहिस्ता आहिस्ता जो अब तक जो टर्न आउट है वो 40% है, लेकिन जैसे ही शाम 5 बजेंगे तो उम्मीद है 50% के करीब तक जो टर्न आउट पहुँच जाएगा, या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। सिक्योरिटी के हवाले से अच्छे इंतजाम हैं। रावलपिंडी पुलिस के 3300 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो फ़राइज़ की अंजाम दही में हैं। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। रावलपिंडी, क्योंकि आपको पता है कश्मीरियों की अगर कश्मीर के बाद सबसे बड़ी कहीं पर ज़्यादा तादाद है तो वो रावलपिंडी है। तो यहाँ पर जो 3 हल्के हैं यहाँ पर पोलिंग का अमल है और मुकाबला भी कांटे का है। अगर बात की जाए LA 43 वैली 4 में तो वहाँ जो है पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट और मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन जो है उनके दरमियान कांटे का मुकाबला जो है मुतवक्के है। इसी तरह LA 44 और वैली 5 में यहाँ पर अहमद रज़ा कादरी हैं मुस्लिम लीग नून के, और पीपल्स पार्टी के राशिदुल इस्लाम है। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जबकि जिस हल्के में मैं मौजूद हूँ LA 39 और वैली जम्मू कश्मीर की वैली 6 है, यहाँ पर भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मोहम्मद सिद्दीक और पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी फ़खर, उनके ठीक है। मतलब ज़रीफ आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन का बैकआउट किए हुए है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वही मद्दे मुकाबले यहाँ पर नजर आए। जिस तरह हम देख रहे हैं कि कश्मीर के मुजफ्फराबाद में भी और पहले उससे मीरपुर में भी सूरत हाल रही। कराची का रुख कर लेते हैं आतिफ हुसैन साहब। आतिफ साहब, यहाँ बताएं क्या इलेक्शन के जो रंग होते हैं, पोलिंग का डे, बड़ी तादाद में वोटर निकलते हैं, एक गहमा गहमी होती है, कराची में नजर आ रही है आपको?
देखें आदिल, कराची में महाजरीन की जो नशिस्त है उसके अंदर LA 34, जम्मू 1 और LA 40 वादी 1 के लिए जो है वो वोटिंग की जा रही है। कराची के 7 अजला में सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो ज़िला शर्क़ी में हैं। जो जम्मू की नशिस्त है उसके लिए 244 वोट्स जो हैं वो यहाँ पर ज़िला शर्क़ी में हैं, जबकि जो वैली की है उसके अंदर 956 वोट जो हैं वो ज़िला शर्क़ी के अंदर हैं। मैं इस वक्त ज़िला शर्क़ी के ही पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि वोटर्स का टर्नआउट जो है वो ख़ासा कम है। गो के कराची का मौसम जो है वो बहुत बेहतर है। अमूमन गर्म मौसम की वजह से ज़िमनी इंतखाबात हों या महाजरीन की नशिस्त के इंतखाबात हों तो वोटर्स कम निकलते हैं। ख़वातीन वोटर्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुतहर्रिक करने में ख़ासी हद तक कामयाब हुई है। अब तक जो टर्नआउट हमने मुख्तलिफ कराची के 7 अजला के अंदर देखा है तो ख़वातीन के वोट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते थे कि इनके कांटे का मुकाबला हो सकता है, वो उनके जो वोटर्स या उनके कारकुनान जो हैं वो इतना ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे। और जो सियासी गहमा गहमी हम यहाँ देखने की उम्मीद कर रहे थे वो सियासी गहमा गहमी भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इतवार का दिन है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है शहर के अंदर, तो लोग अपने रोज़ाना के जो रोज़मर्रा के और अमूमन इतवार के दिन, छुट्टी के दिन जिस अंदाज में गुजारते हैं उसी तरह हमें गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। अब तक मैंने जिन पोलिंग स्टेशंस पर दौरा किया है वहाँ पर जाकर देखा है तो वहाँ पर अगर कहीं 50 वोट हैं तो वहाँ पर 15 वोट डले हैं, कहीं पर 29 वोट हैं तो वहाँ पर 5 वोट डाले गए हैं। सुबह से लेकर अब तक आधा दिन गुजर चुका है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि 3 बजे के बाद जो है वो जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं से गैदर करके अगर पोलिंग स्टेशन तक पहुँचा दिया जाएगा तो टर्न आउट बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक जो टर्न आउट है वो खासा स्लो है। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा दिलचस्पी हमें लेती हुई नज़र आ रही हैं। जो इलेक्शन के जो रवायती तरीक़ाकार होते हैं कि सियासी जमातें हैं, जो कैंडिडेट हैं वो खुद भी वोटर को निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि जब आखिरी टाइम करीब आ रहा हो पोलिंग का, तो वक्त ख़त्म होने को हो तो फौरी तौर पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन की जानिब लेकर आया जाए। मतलब ये आप वहाँ से कराची से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्तान चलते हैं सरदार साहब, मुल्तान में भी LA 42 है और LA 34 है। पोलिंग का अमल कैसा? कैंपेन तो हमने देखी थी, तमाम जो मरकजी लीडरशिप है उन्होंने मुल्तान का भी रुख किया डिफरेंट सियासी जमातों की, तो आज वोटर किस तरह निकल रहा है वहाँ पर, किस तरह आपको गहमा गहमी नज़र आ रही है? अच्छा आदिल साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और अगर मजमूई तौर पर इलेक्शन की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो जैसा कि अमूमी तौर पर देखा जाता है कि जैसे ही इलेक्शन का जो मुकर्रर वक्त 8 बजे तय किया गया था तो उसके बाद पोलिंग का अमल शुरू, तो वोटर्स की तादाद जो थी वो हमें कम दिखाई थी। इक्का दुक्का ही वोटर्स जो हैं उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वोटर्स की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया है। मुल्तान में ये जो 2 हल्के हैं यहाँ पर 3 इनके लिए पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से एक मर्द हजरात के लिए, ख़वातीन के लिए और एक जो है वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है। जो सबसे अच्छी बात इस बार देखने में आ रही है कि जो बुज़ुर्ग अफराद हैं उनका जोश व जज्बा जो है वो दीदनी है। और हमने काफ़ी बड़ी तादाद में बुज़ुर्ग अफराद को देखा जिनकी एज जो है वो 70, 80, 85 ईयर्स तक है। वो वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, अपने बेटों के साथ, अपने भाइयों के साथ बाइक्स के ऊपर। उनके लिए चलने में भी उनको दुश्वारी हो रही थी, लेकिन वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आए हुए थे। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वोट जो है वो एक अमानत है और वो इस अमानत की अदायगी के लिए यहाँ पर पहुँचे। और उन्होंने अपने बच्चों को भी तलकीन की है कि वो भी यहाँ पर आकर वोट कास्ट करें। उसके साथ साथ जो ख़वातीन हैं मुल्तान में, जो ख़वातीन वोटर्स हैं वो भी बड़े जोश व खरोश के साथ पोलिंग स्टेशन की तरफ आई हैं और उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया है। हमने एक फैमिली के साथ भी बात की तो वहाँ पर नंद, भाभी और उनके साथ उनकी भतीजी जो फर्स्ट टाइम वोट कास्ट करने के लिए आई हुई थी, तो उनका कहना था कि वो वोट कास्ट करने के लिए आई हैं क्योंकि ये कौमी फरीज़ा है, यही वजह है कि वो वोट कास्ट कर रही हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के काफ़ी ज़्यादा सख्त इंतजाम किए गए हैं। 250 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। इसी तरह CCTV कैमरे जो हैं वो भी नस्ब किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जो पोलिंग कैंप्स हैं जहाँ पर जो बनाए गए हैं, उसके साथ साथ जो सियासी जमातें, जो मकामी रहनुमा हैं, वो बड़ी तादाद में यहाँ पर अपने कैंप्स में मौजूद हैं और फर्दर कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स को जो है वो घरों से बाहर निकालें। लेकिन एक अच्छी बात ये भी देखने में आ रही है कि कुछ वोटर्स जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत ही जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। अमूमी तौर पर देखा यह जाता है कि जो उम्मीदवार होते हैं उनकी तरफ से बड़ी हैवी किस्म की कोशिश की जाती है कि वो वोटर्स को जो है वो पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएँ। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है
वो ज़रा बरक्स दिखाई दे रही है। वोटर्स खुद यहाँ पर पहुँच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। उनका जो माजी में देखते रहे हैं वो तो अब SOPs जो है उसके मुताबिक अब अलाउ नहीं है कि वोटर जो आपके कैंडिडेट है वो खुद से ट्रांसपोर्ट जो है मुहैया करें। अब वो चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट को सारी की सारी पासदारी करनी है। ज़रीफ साहब, जिस तरह आतिफ साहब बता रहे थे कि पूरी कोशिश कर रहे हैं जो लीडरशिप है, जो कैंडिडेट है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को पोलिंग स्टेशन की जानिब लेकर आया जाए। अभी आप जिस तरह रावलपिंडी का बता रहे थे कि अमूमन जिस तरह टर्न आउट होता है उससे थोड़ा कम है, तो यहाँ क्या नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है क्या मज़ीद वोटर्स आएंगे पोलिंग स्टेशन की जानिब? क्या जो वहाँ पर लीडरशिप मौजूद है या वहाँ पर जो पार्टी अहदेदारान मौजूद है उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोलिंग स्टेशन लाया जाए? देखिए, मैं इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूँ ये इस्लामिया स्कूल नंबर 1 है और यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 245 वोटर हैं, जिनमें 145 के करीब मर्द हैं, 100 के करीब ख़वातीन वोटर्स हैं। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वोटर्स को लाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि जनरल गेमा गेमी होती है या इलेक्शन की जिस गेमा गेमी का मादी होते हैं तो उस तरह का तो माहौल नहीं है। लेकिन बहरहाल जितने वोट हैं उसके हिसाब से तकरीबन अब इस पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन अब तक 245 में से तकरीबन 70 वोट जो है वो पोल हो चुके हैं। और मजीद आपको पता है कि तकरीबन अगर बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 50 से 55% तक जो है कुल वोट इसमें कास्ट हो जाएंगे। तो बाकी ये है कि जो जनरल इलेक्शन में गेमा गेमी होती है वो तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक इलेक्शन का माहौल तो बना हुआ है, कैंप लगे हुए हैं। ठीक है, रियासती असम्बली के तो ये आम इंतखाबात है ना, पाकिस्तानी इलेक्शन में डेफिनेटली एक गेमा गेमी एक और नोयत की होती है। स्कैटर्ड वोट है, महाजिर सीटों की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो डेफिनेटली वोटर्स निकलेंगे। माजी में बड़ा अच्छा टर्न आउट देखने को मिला जो कश्मीर असम्बली कानून साज असम्बली उसके इंतखाबात 65% तक भी टर्न आउट हुआ। होप्स हो कि इस बार भी वोटर निकले। लाहौर से हमें शफीक शरीफ साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, LA 41 में मौजूद है। नाज़रीन, लाहौर में खासी गहमा गहमी रही है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये हल्के हैं यहाँ पर कहा जाता है उसका खासा इन्फ्लुएंस भी है। तो शफीक भाई, क्या देख रहे हैं लाहौर में, क्या सूरत हाल है? वोटर निकला है अभी तक? जी बिल्कुल, नून लीग काफ़ी मुतहरक है लाहौर के अंदर। जैसे आपने खुद जो है ऑन ग्राउंड के ऊपर जो है रिपोर्टिंग की हुई, तो आपको पता है कि ये नून लीग काफ़ी वोटर्स को जो है वो इंटैक्ट रखती है और उनको जो है यहाँ पर वोट कास्ट करवाने के लिए लाने का फ्रीज़ा भी सर अंजाम देती रहती है। आज भी नून लीग ने सुबह से ही ना सिर्फ उनके सूबाई वज़रा जो है वो मुतहरक है, बल्कि उनकी जो तंजीमी अहदेदार हैं वो भी सारी जगहों पर मुतहरक हैं। उन्होंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के दौरे किए हैं और वहाँ पर जो उनकी अपनी टीम के कैंप्स हैं उनको इंश्योर किया कि वो तमाम जो मुकामी तंजीमी अहदेदारान हैं वो वहाँ पर मौजूद रहें और वही तंजीमी अहदेदारान जो हैं वो अपने इलाके के जो वोटर्स हैं उनकी वहाँ पर वोट कास्टिंग की जो शरह है उसको यकीनी बनाएं। मैं जितने भी अभी तक वोटिंग पोलिंग स्टेशन पे गया हूँ वहाँ पर तकरीबन 50% के करीब जो है वो वोट कास्ट हुए हैं और इसके अलावा ओवरऑल जो है वो ट्रेंड जो स्लो रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ नून लीग के अपने लोग मुतहर्रिफ हैं वहीं पर नून लीग का वोट जो है बाहर निकलता नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी कंपैरेटिवली अगरचे उसने लाहौर में कहा हुआ है कि उनका एक अच्छा वोट बैंक है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी कहीं पे भी मुतहरक नज़र नहीं आ रही और यही हाल इस्तेकाम पाकिस्तान का पार्टी का है। लेकिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो गड़ी शाह के इलाके में LA 34 का जो एक पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी मुतहरक है, क्योंकि वहाँ पर जो है उनका काफ़ी ग्राउंड वर्क है और वहाँ पर जितना भी वोट बैंक है वो उनको नेशनल असम्बली में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो वहाँ पर वो एक्टिव होकर वहाँ पर अपने वोटर्स को जो है वो इंटैक्ट करते हुए नज़र आते हैं। ओवरऑल बात की जाए तो वोटिंग का जो पैटर्न है वो स्लो है। अगर बात की जाए इंतजामात की तो सुबह 8 बजे से अभी तक। अच्छा शफीक साहब, यहाँ पे जो आप वोटिंग का जो पैटर्न आप बता रहे हैं, टर्न आउट की जो आप बात कर रहे हैं, ज़रा स्लो आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बता दें जो ये LA 37 है, सबसे ज़्यादा जो महाजरीन की जो सीटें हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट जो हैं यहाँ पर 1,11,203 यहाँ पर वोट हैं। तो यहाँ पे भी टर्न आउट थोड़ा कम है और जो दूसरी सीट जहाँ पे आप मौजूद है LA 41, यहाँ पे 6410 वोट है मजमूई तौर पर। नहीं, अगर आदिल लाहौर की अगर बात करी जाए तो लाहौर में LA 41 जो है उसमें तकरीबन 5,708 वोट जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं लाहौर के अंदर महाजरीन के। और इसी तरह जो LA 34 है उसमें भी तकरीबन 5,600 समथिंग जो हैं वोट वो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पर महाजरीन के। तो लाहौर के अंदर ऑन एन एवरेज जो है 12,000 वोटर जो है वो महाजरीन का रजिस्टर्ड। लेकिन अगर आप लाहौर से निकलते हैं शेखुपुरा के अंदर तो शेखुपुरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोट रजिस्टर्ड नज़र आता है। और इसी तरह LA 34 जो है वो लाहौर से बाहर निकलकर दीगर हलकों के अंदर जो है वो पंजाब के दीगर जो इजला हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वोटर रजिस्टर्ड नज़र आता है। लाहौर डिवीजन LA 37 लाहौर डिवीजन की आप ओवरऑल डिवीजन का बताया ना, ओवरऑल डिवीजन से भी रिपोर्ट आप देख रहे होंगे, डेफिनेटली आप राब्ते में होंगे। किस तरह वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वोटर निकल रहा है उन जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर भी?
जी तकरीबन सुबह जो है वो पोलिंग काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रही थी, लेकिन अब जो है वो दोपहर के बाद से वोटर जो है वो निकलना शुरू हो गया। और वही बात ये है कि जो उम्मीदवार है वो अपने वोटर तक रीच आउट करके उनको बाहर निकालने में कामयाब हो पा रहा है, उसी का जो वोटर है वो बाहर नज़र आ रहा है। अगर आप बात करें नून लीग की, तो मैंने आपको बताया कि उनका जो पोलिंग का एजेंट्स हैं वो बाकायदा अमला जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और वो अपने इलाके के तमाम वोटर्स को पर्सनल लेवल के ऊपर जानता है। उनके पास तमाम उनकी लिस्टें हैं और वो 1 बाय 1 सबको कॉल कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप जो है वो वोटिंग के लिए यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे। लेकिन पीपल्स पार्टी के कंपैरेटिवली उनकी ना तो मकामी तंजीम इतनी ज़्यादा मुतहरक नज़र आती है और ना ही उनका कोई पोलिंग एजेंट एरिया इलाके का लोग हैं वो ज़्यादा मुतहरक नज़र आते हैं कि वो लोगों को बुलाएं और वो अपने वोट डलवाने की कोशिश करें। इसी तरह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी मसला है। जहाँ तक बात की जाए कि जो है PTI उनका बड़ा बैंक था पंजाब के अंदर भी और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर भी, तो उनका चूँकि उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है तो उम्मीद की जा रही है कि उनका वोट बैंक जो है वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर डिवाइड, क्योंकि जो हमारी जो महाजरीन की जो वोटर्स थे उनकी बातचीत हुई, उनका ये कहना था क्योंकि अभी इस वक्त जो है वो नून लीग गवर्नमेंट में है तो वो नून लीग के गवर्नमेंट को जो वो सपोर्ट करना पसंद करेंगे ताकि उनको कोई फ़ायदा हासिल हो सके। जी ठीक है, चले आपका शुक्रिया अदा करेंगे। होप्सो के आज जो है पोलिंग का अमल जिस तरह जारी है, शाम तक टर्नआउट भी एक बेहतर देखने को मिले। मोहम्मद ज़रीफ साहब और सरदार साहब आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन हम देख रहे हैं जिस तरह के पोलिंग के हवाले से सुबह से बताया जा रहा है, मुजफ्फराबाद से भी रिपोर्ट हो रहा है और जो महाजिर नशिस्तें हैं वहाँ से भी रिपोर्ट हो रहा है कि थोड़ा टर्नआउट थोड़ा कम है। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मरकज़ी सियासी जमात है उसने भी इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रखा है। ये रिपोर्ट है कि जो नौजवान वोटर है वो उस तरह से नहीं निकल पा रहा और ऑन द अदर साइड कुछ ऐसी कुव्वतें भी इलेक्शन का जो पूरा मामला है उसको सबूताज करने के लिए लगी हुई थी, तो थोड़ा सा उसका असर भी फिलहाल अभी इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। अभी हम ट्रांसमिशन में एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद गेस्ट